हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे गेट 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसके भी आप पर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा होगा। तो उस सीरीज में, मतलब सेट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करेंगे सेट 1 का पहला क्वेश्चन। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप रीड करें। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 प्रोसेस विथ द अराइवल टाइम इन मिलीसेकंड एंड देयर लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट इन मिलीसेकंड एज शोन बिलो। प्रोसेस है आपके पास, अराइवल टाइम है, सीपीयू बर्स्ट टाइम 3138। दीज प्रोसेस आर रन्स ऑन ए सिंगल प्रोसेसर यूजिंग प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग algorithm. If the average waiting time of the process is 1 millisecond, then the value of the z is। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की बात करें, इस प्रॉब्लम को यदि आप सॉल्व करें, आई होप इतना तक आपको क्लियर होगा। हाँ, तो जरा देखें, यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि आप इसको जो शेड्यूलिंग हम अप्लाई कर रहे हैं आपके साथ, वह शेड्यूलिंग है, आपके पास जो शेड्यूलिंग है वह शेड्यूलिंग आपके पास है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जिसको आप बोलेंगे यस आर टी एफ, यस आर टी एफ। देखिएगा, यदि गैन चार्ट की मैं बात करूं, गैन चार्ट यदि आपसे बोल क्या रहा है, एट ए टाइम 0 पर सीपीयू आपका स्टार्ट हो जाएगा। 0 पर आपके पास एक ही प्रोसेस है जिसका P1 है। P1 को हम 1 यूनिट चलेंगे। जो ही 1 यूनिट चला तो आपका बच जाएगा 2। अब बात करेंगे P2 के लिए। जो ही मैंने P2 को चला, P2 को चला 2 पर, तो 2 पर कोई भी प्रोसेस आपके पास नहीं आई हुई है कि नहीं? कोई भी प्रोसेस आपकी नहीं आई हुई है। अब बात करते हैं P3 को। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ 2 के लिए, P1 के लिए, P1 के लिए, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3। और जो ही 3 पर मैंने प्रोसेस को चला तो आपके पास इसका 3 है और इसका आपका इसका 2 है। 2 है, 3 है, मतलब 2 तो आपने चल दिया, आपका इसका केवल 1 बचा, क्योंकि P1 के 2 यूनिट हो चुके, केवल 1 बचा। P3 का 3 है। ये बात तो सत्य है कि P1 का कम है, ये तो 4 पर होगा। तो यहाँ पर फिर P1 को मैंने आगे चला, P1 को आगे चला, P1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जरा बात समझिए, एट ए टाइम P1 पर इसका 2 केस बनेगा, इसका 2 केस बनेगा। केस 1 बनेगा, केस 1 यहाँ पर ये बनेगा कि आपका केस 1 इसका यहाँ पर ये होगा कि यदि आपने जो गैन चार्ट बनाया, आपका जो P3 का जो बर्स्ट टाइम है, P3 आपके P4 से छोटा है। P3 यदि आपसे P4 से छोटा है तो आपके बर्स्ट टाइम के लिए यदि मैं बोलूं कि क्या होगा, तो आपका यहाँ पर P1 है, P2 है, फिर P1 है, देन यहाँ पर P3 होगा। ज़रा बात समझिएगा, 0 की मैं बात करूँ, यहाँ पर P1 बोलूँ, यहाँ पर 2 बोलूँ, P2 बोलूँ, P1 बोलूँ, यहाँ पर 3 बोलूँ, और 3 के बाद मैंने यहाँ पर बोला कि ये मेरे लिए 1 होगा और यहाँ पर मेरे को 2 होगा, 2 2 4 होगा। तो मैंने कहा पहले P3 चला, तो P3 चला तो 3 है, तो 4 + 3 आपके लिए 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 मैंने चला तो 7 + Z हो जाएगा। जरा बात समझ, इसी को मैंने केस 2 बना लिया, इसी को मैंने केस 2 बना दिया। और केस 2 बनाने पर मैंने ये देखा कि आपका P4 जो है लेस देन P3 हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर P4 को चला
तो जो ही P4 को चला तो मेरे को यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस जेड, और मेरे को यहाँ पर हो जाएगा P3, और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस जेड सर, 7 प्लस जेड। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर के लिए P1, यहाँ के लिए P2 की बात करूँ, यहाँ पर के लिए P3 की बात करूँ, यहाँ पर P4 की बात करूँ, P4 की बात करूँ, ज़रा बात सुनिएगा। P1 का अराइवल टाइम 0 है, इसका 1 है, और इसका 3 है, और इसका 4 है। अराइवल टाइम मेरे पास ये है, ये मेरे लिए अराइवल टाइम बना, और ये मेरे लिए इनका बस टाइम बना। बस टाइम मेरे लिए कितना है? 313 और जेड। यदि मैं इसका कंप्लीशन टाइप की बात करूँ कि कंप्लीशन टाइम कितना होगा, तो कंप्लीशन टाइम हमारे पास जो P1 का है वो कंप्लीशन टाइम P1 का 4 है, P2 का कंप्लीशन टाइम 2 है, P3 का कंप्लीशन टाइम 7 है, P4 का कंप्लीशन टाइम 7 प्लस जेड है। यदि मैं इसके TAT की बात करूं कि TAT क्या आने वाला है, TAT, तो TAT 4 माइनस जीरो आपके लिए 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 आपके लिए 1 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 7 प्लस 4 माइनस 4 आपके लिए 3 प्लस जेड हो जाएगा, 3 प्लस जेड हो जाएगा। मैंने यहाँ के लिए बात किया कि वेटिंग टाइम क्या होगा, WAT। तो WAT की बात करूँ तो 4 माइनस बस टाइम 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस जेड माइनस 3, तो मेरे को हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और 4 प्लस 1 आपके पास 5 हो जाएगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम की मैं बात करूं, एवरेज वेटिंग टाइम की मैं बात करूं कि क्या होगा, तो एवरेज वेटिंग टाइम आपसे बोल रहा है कि आपको मिल जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 बाई आपके पास 4, तो 3 1 4 1 5 5 बाई 4, और कभी भी आपके लिए होगा 1.25 होगा, जबकि आपका एवरेज वेटिंग टाइम आपसे बोल रहा है कि आपके लिए 1 मिली सेकेंड है। ये बोल रहा है कि एवरेज वेटिंग टाइम आपके पास 1 मिली सेकेंड है। अब बात करते हैं इस केस के लिए, केस 2 के लिए मैं बात करूं, केस 2 के लिए, तो केस 2 के लिए यदि सॉल्व करो तो यदि आपके लिए P1 है, यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P3 है, देन यहाँ पर आपके लिए 4 है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो आपका है 0 1 2 0 1 3 4 है, 0 1 3 और 4 है। आपका ये आपके लिए अराइवल टाइम है। बस टाइम की मैं बात करूं कि बस टाइम क्या होगा, तो बस टाइम आप यहां पर देखें दिया हुआ है 313Z, 313Z, और फिर मैंने आपसे यहां पर बोला कंप्लीशन टाइम क्या होगा, तो P1 का कंप्लीशन टाइम आपका 4 है, P1 का कंप्लीशन टाइम 4 है, यहाँ का P2 का 2 है, P2 का 2 है, और P3 का आपके लिए 7 प्लस जेड है, 7 प्लस जेड है, और यहाँ के लिए 4 प्लस जेड है, यहाँ के लिए 4 प्लस जेड है। यदि मैं TAT की मैं बात करूं तो 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 1 1, 7 प्लस जेड आपके लिए 4 प्लस जेड, 4 प्लस जेड इक्वल टू जेड होगा सर। यदि मैं यहाँ की बात करूं कि 4 माइनस 3 क्या होगा वेटिंग टाइम के लिए, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपके लिए 1 हो जाएगा, 1 4 प्लस जेड इक्वल टू 3, तो आपके लिए 1 प्लस जेड हो जाएगा, जेड माइनस जेड आपके लिए 0 हो जाएगा, आपके लिए जेड माइनस जेड आपके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि मैं बोलूं कि 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस जेड अब प्लस आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, बाई यहाँ पर बोलूं 4 इक्वल टू 1 बोला सर, 1 2 प्लस जेड इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4, और जेड इक्वल टू 4 माइनस 2, तो जेड इक्वल टू आपको मिल गया 2।
z इक्वल टू आपको मिल गया 2। तो आप बोलेंगे कि इसका जो आंसर होगा द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है जो गेट में जो आने की पॉसिबिलिटी और आया हुआ ये प्रॉब्लम्स है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को यदि आप एनालिसिस के बिहाफ पर यदि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो नेक्स्ट देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें। कह रहा है कि कंसीडर ए नॉन नेगेटिव काउंटिंग सेमाफोर यस द ऑपरेशंस पी ऑफ यस। जो पी ऑफ यस है जिसको मैं बोलूँगा डिक्रीमेंट ऑफ यस, इसको मैं बोलूँगा डिक्रीमेंट ऑफ यस, यह मेरे लिए डिक्रीमेंट ऑफ यस होगा। जब मैंने भी ऑफ यस बोला तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑफ यस, यह मेरे लिए हो जाएगा इंक्रीमेंट ऑफ यस। जरा बात समझ, यह मेरे लिए इंक्रीमेंट ऑफ यस होगा। तो नंबर ऑफ पी एस ऑपरेशंस, नंबर ऑफ पी ऑफ यस ऑपरेशंस तो आपके लिए बन जाएगा 20। मैंने आपसे बोला कि नंबर ऑफ वी ऑफ यस ऑपरेशंस, वी ऑफ यस ऑपरेशंस तो आपके लिए बन जाएगा 12। और कह रहा है कि द लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटिंग सेमाफोर, इनिशियल काउंटिंग सेमाफोर, इनिशियल काउंटिंग सेमाफोर यदि मैं बोलूँ यदि आपसे, तो वह आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है जिसके लिए ICS बोलेंगे, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में ICS बोलेंगे। और मैंने बोला कि फाइनल काउंटिंग सेमाफोर, फाइनल काउंटिंग सेमाफोर की मैं बात करूं क्या होगा, फाइनल काउंटिंग सेमाफोर तो बोलोगे FCS, FCS फाइनल काउंटिंग सेमाफोर। एक प्रोसेस आपकी ब्लॉक्ड स्टेट में जा रही है, एटलीस्ट 1 PS ऑपरेशंस विल बी ब्लॉक्ड, इसका मतलब -1 होगा। तो जो रूल होता है अकॉर्डिंग टू रूल, जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स, जो कॉन्सेप्ट होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, आप यह लिखोगे कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता क्या है कि जो हमारे पास फाइनल काउंटिंग सेमाफोर वैल्यू होती है वह इनिशियल काउंटिंग सेमाफोर वैल्यू नंबर ऑफ पी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ पी ऑपरेशंस, और फिर आप यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वी ऑपरेशंस, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ पी ऑपरेशंस एंड नंबर ऑफ वी ऑपरेशंस। तो फाइनल काउंटिंग सेमाफोर वैल्यू -1 है, ICS आपसे पूछ रखा है 20 आपको पी ऑपरेशंस हैं और आपको कहता है 12 वी ऑपरेशंस। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल आपको बोल रहा है 20 पी ऑपरेशंस और 12 जो है वी ऑपरेशंस हैं। तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, -1 इक्वल टू ICS प्लस -20 प्लस सर 12, -1 इक्वल टू ICS इक्वल टू -8, -1 प्लस 8 इक्वल टू ICS। तो इनिशियल काउंटिंग सेमाफोर वैल्यू इक्वल टू मुझे मिल जाएगा +7। इनिशियल काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7। जो हमारा इनिशियल काउंटिंग सेमाफोर जो आपसे पूछ रखा है तो आपको यहाँ पर होगा 7 सर। दिस इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चंस जिस तरह का एक्सप्लेनेशंस की डिमांड कर रहा था उस तरह से मैंने आपको डिटेल बताया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, देखता हूं कि क्या है। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो हमारे पास क्वेश्चंस है आपको यहाँ पर 3rd नंबर, आप इसको पढ़ें। कह रहा है कि सिस्टम कंटेन्स 3 प्रोग्राम्स and each requires 3 tape unit for its operations. The minimum number of tape unit which the system must have such that deadlock never arises is। तो आपका ये डेडलॉक का सवाल है। एक बात याद रखिएगा, इसके लिए यदि मैंने माना है कि नंबर ऑफ प्रोसेस को मैंने माना कि यदि मेरे लिए वो n है
फिर मैंने माना कि नंबर ऑफ जो रिसोर्स है, नंबर ऑफ रिसोर्स को मैंने माना कि वह मेरे लिए यम है। तो अकॉर्डिंग टू रूल या अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये मैंने अपने क्लासरूम प्रोग्राम में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल एक्सप्लेनेशंस के थ्रू प्रूफ भी मैं करता हूँ। आपके मैक्सिमम सवाल यहाँ से बन जाएंगे। समेशंस i इक्वल टू 1 से n यस ऑफ i लेस देन इक्वल टू यम प्लस n। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। ये डेडलॉक फ्री कंडीशंस है, डेडलॉक फ्री कंडीशन है। सर नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पास कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पास 3 है। नंबर ऑफ रिसोर्स ही तो आपसे पूछ रखा है, नंबर ऑफ रिसोर्स ही पूछ रखा है। ईच प्रोसेस मैक्सिमम डिमांड कितना है? ईच प्रोसेस मैक्सिमम डिमांड कितना है? ईच प्रोसेस मैक्सिमम डिमांड कितना है जी? ईच प्रोसेस मैक्सिमम डिमांड, तो आप बोलोगे मैक्सिमम डिमांड जो है वो 3 प्रोसेस का है। मैक्सिमम डिमांडेड जो है वह 3 रिसोर्स का है। उसके कंप्लीट एग्जीक्यूशंस के लिए उसको 3 रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आप बोलोगे 3 इंटू नंबर ऑफ प्रोसेस 3, यानी यही समेशंस होगा 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 समेशंस लेस देन इक्वल टू, आपसे रिसोर्स ही तो पूछा है, नंबर ऑफ प्रोसेस यदि 3 है तो यम प्लस 3 ग्रेटर देन 9, तो यम इक्वल टू 9 माइनस 3, तो यम ग्रेटर देन आपके पास हो जाएगा 6। जो ही यम ग्रेटर देन 6 होगा तो मैं ये लाइन बोलूँगा कि आपका जो नंबर ऑफ नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो नंबर ऑफ रिसोर्स आपके पास होगा 7। तो नंबर ऑफ रिसोर्स आपके पास हो जाएगा, नंबर ऑफ रिसोर्स, वह नंबर ऑफ रिसोर्स आपके पास होगा 7। नंबर ऑफ रिसोर्स यदि देखो 6 रिसोर्स होगा तब तो हम डेडलॉक में चले जाएंगे, हमारे पास तो 6 रिसोर्स है नहीं। तो इसने बोला है क्वेश्चंस ने कि द मिनिमम नंबर ऑफ टेप यूनिट विच द सिस्टम मस्ट हैव सच दैट डेडलॉक नेवर एराइजेज, तो आपका उत्तर होगा 7। आपका उत्तर होगा 7 रिसोर्स आपको चाहिए डेडलॉक फ्री होने के लिए। आपका डेडलॉक फ्री होने के लिए 7 रिसोर्स चाहिए। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर। अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में हम बात करेंगे कि जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वह नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ें आप इसको। क्वेश्चंस नंबर 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आपके मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम इम्प्लीमेंट से 40 बिट वर्चुअल एड्रेस। जो हमारे पास जो वर्चुअल एड्रेस है, जरा देखिएगा, यदि मैं बात करूं यहां पर, कह रहा है कि जो भी हमारे पास जो वर्चुअल एड्रेस है वह वर्चुअल एड्रेस आपके पास 40 बिट का है। वर्चुअल एड्रेस यदि आपके पास 40 बिट का है, 40 बिट का है, तो मैं आपसे बोलूं कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होगा? वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होगा? यदि वर्चुअल एड्रेस यदि मेरे पास 40 बिट का है तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा 2 की पावर 40 बाइट। मैं मान के चलता हूं कि मेमोरी हमारे पास बाइट एड्रेसेबल है बाय डिफॉल्ट। फिर आपसे बोला है पेज साइज कितना है। पेज साइज यदि मेरे पास है 8 किलो बाइट का, पेज साइज यदि मेरे पास 8 किलो बाइट का है अर्थात 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10 बाइट, तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 13 बाइट। 13 बाइट। जरा बात समझिए, 2 की पावर 13 बाइट सर। यदि आपके पास 2 की पावर 13 बाइट है, आपके पास जो TLB है, ट्रांसलेशन लुक साइट बफर है, उसमें नंबर ऑफ एंट्री इन TLB की मैं बात करूं, नंबर ऑफ एंट्री इन TLB की मैं बात करूं, तो आप बोलोगे कि सर 128 एंट्री है, 128 एंट्री है। नंबर ऑफ सेट
नंबर ऑफ सेट की बात करें तो नंबर ऑफ सेट आपके लिए 32 है। सर एक बात बताओ, नंबर ऑफ सेट को दिखाने के लिए मैं यदि आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बीट, कितनी हमारे लिए नंबर ऑफ बीट लगेगी, यदि मैंने आपके लिए पूछा कि नंबर ऑफ बीट कितना लगेगा तो log 2 आप बोलोगे 32 का सीलिंग वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 5 बीट लगेगा सेट को दिखाने के लिए, ठीक ना। मैंने बोला कि पेज साइज को दिखाने के लिए कितना बीट लगेगा तो log 2 की पावर 13 मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो इसके लिए हमारे लिए लग जाएगा 13 बीट, मेरे लिए इसके लिए लग जाएगा 13 बीट। यानी मैं यदि आपसे बोलूं यहां पर log 2 की पावर 13 मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो मेरे को लग जाएगा 13 बीट। सर इस बात को याद रखना। सर वर्चुअल एड्रेस स्पेस को दिखाने के लिए कितना लगेगा, 40 बीट है, ठीक है। तो ऑन द पेजिंग कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखिएगा कि आपका जो पेज ऑफसेट है, देखो आपका जो वर्चुअल एड्रेस है वो 2 पार्ट में टूटता है। आपका पेज ऑफसेट है वो 2 पार्ट में टूटता है। पहला तो आपका होगा पेज ऑफसेट, सेकेंड होगा आपका पेज नंबर। आपका यहां पर होगा पेज ऑफसेट, यहां पर आपके लिए होगा पेज ऑफसेट और आपका यहां पर होगा पेज नंबर। तो पेज देखो ये टोटल कितने बीट के लिए जाएगा, ये टोटल हमारे लिए टोटल जाएगा 40 बीट के लिए। यदि यह 40 बीट के लिए गया तो ये हमारे पास पेज ऑफसेट कितने के लिए होगा, तो सर पेज ऑफसेट को दिखाने के लिए आपको 13 बीट की जरूरत होगी, 40 बीट में यदि 13 बीट चला गया पेज ऑफसेट को तो पेज नंबर के लिए कितना बीट बचा, तो पेज नंबर के लिए आपके पास बचा 27 बीट, 27। अब देखिएगा, अब आपने इसी पर TLB मैपिंग अप्लाई कर दिया। जिस तरह से आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर्स में आपने कैश मैपिंग देखा है, उसी तरह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है TLB मैपिंग। TLB मैपिंग सेम उसी तरह का डायरेक्ट TLB मैपिंग, एसोसिएटिव TLB मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव TLB मैपिंग। तो इस क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है सेट एसोसिएटिव TLB मैपिंग। तो सेट एसोसिएटिव TLB मैपिंग के अंदर यदि मैं बोलूं इसको फ्रेगमेंट करने के लिए सॉरी, तो आपका यही 27 बीट को मैंने आपसे बोला कि यहां पर ये सेट होगा और यहां पर आपके लिए टैग होगा। सर सेट के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट, तो सर टोटल नंबर ऑफ सेट आपके पास दिया हुआ है 32, तो 32 सेट को दिखाने के लिए लगा हुआ नंबर ऑफ बीट, तो आप बोलेंगे सर 5 बीट लगेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेट आपके पास 32 है। इस 32 को दिखाने के लिए, इस 32 को दिखाने के लिए आपको लगेगा 5 बीट। तो रिमेनिंग टैग के लिए कितना बीट लगेगा, तो 27 में से 5 माइनस कर दिया, 27 में से 5 माइनस कर दिया तो आपको मिल जाएगा 22 बीट। 22 बीट लगेगी आपको किसके लिए, ये 22 बीट लगेगा आपको दिखाने के लिए कि नंबर ऑफ बीट फॉर ए मिनिमम लेंथ ऑफ TLB टैग इन बीट। तो आपका उत्तर होगा 22 सर, आपका माय डियर होगा 22। दिस इज द करेक्ट आंसर, यह आपका करेक्ट आंसर होगा 22 बीट। अब देखो क्योंकि बीट में इन्होंने पूछा भी है द मिनिमम लेंथ ऑफ द TLB टैग इन बीट। देखिए आपका बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस था इस क्वेश्चंस का और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है हमारे गेट 2024 में आने के लिए। अब बात करते हैं अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में सेट 1 में नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है आने का चांस, जहां पर है कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके गेट में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है फाइल सिस्टम्स, ये फाइल सिस्टम विथ 300 GB बाइट डिस्क है, uses a file descriptor with 8 direct block address and 1 direct block address and 1 doubly indirect block address. The size of each disk block address is 120 byte and size of the each disk block address is 8 bytes.
द मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज इन दिस फाइल सिस्टम इज। चले अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या होगा, है ना। देखिए आइए सुनिए। अब आपके पास देखिए ये फाइल सिस्टम विथ 300 GB बाई डिस्क यूजेज। फाइल डिस्क्रिप्टर, फाइल्स का जो हमारे पास डिस्क्रिप्टर है, उस फाइल्स के डिस्क्रिप्टर में हमारे पास ये जो मेरे पास फाइल डिस्क्रिप्टर है, फाइल डिस्क्रिप्टर में आपको दिया गया है 8 डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर। डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर हैं 8 डायरेक्ट ब्लॉक। सिंगल आपका सिंगल इनडायरेक्ट है या सिंगल इनडायरेक्ट है, इसको सिंगल इनडायरेक्ट बोलूंगा, और वन को बोलूंगा वन डबल इनडायरेक्ट, वन डबल इनडायरेक्ट। फाइल डिस्क्रिप्टर यही बोल रहा है। जो 8 डायरेक्ट ब्लॉक है, 8 डायरेक्ट ब्लॉक है, 1 सिंगल इनडायरेक्ट है, 1 डबल इनडायरेक्ट है। जरा बात समझिए। नंबर ऑफ एड्रेस इन वन ब्लॉक, नंबर ऑफ एड्रेस इन वन ब्लॉक। तो सर सिंपल सा वर्ड बोलोगे सर, डिस्क ब्लॉक साइज अपॉन डिस्क ब्लॉक एड्रेस। आपके पास होगा डिस्क ब्लॉक एड्रेस। जरा बात समझिए कि डिस्क ब्लॉक साइज आपके पास 128 बाइट की चल रही है। डिस्क ब्लॉक साइज यदि आपके पास 128 बाइट है और एक एड्रेस को रखने के लिए आपको चाहिए 8 बाइट, तो बाइट से बाइट कैंसिल होगा, 2 की पावर 7 होगा और 2 की पावर 3, तो कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4, है ना। तो मतलब आप एक डिस्क ब्लॉक में आप जो है नंबर ऑफ एड्रेस जो है वो 2 की पावर 4 रखेंगे। नंबर ऑफ एड्रेस कितना रखेंगे? 2 की पावर 4 रखेंगे। जरा बात समझिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि फाइल साइज कितना होगा, फाइल साइज कितना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डिस्क्रिप्टर्स ऑफ द फाइल, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्टर ऑफ द फाइल के बिहाफ पर आप बोलोगे नंबर ऑफ डायरेक्ट पॉइंटर्स, नंबर ऑफ डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर, आप ये लिखोगे पॉइंटर्स, प्लस सर लिखोगे नंबर ऑफ सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर प्लस लिखोगे नंबर ऑफ डबल इनडायरेक्ट पॉइंटर, नंबर ऑफ डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर्स, इनडायरेक्ट पॉइंटर्स। और आपका यहां पर उत्तर होगा, आपका यहां पर आंसर मतलब मल्टीप्लाई होगा डिस्क ब्लॉक साइज। आपका यहां पर मल्टीप्लाई होगा डिस्क ब्लॉक साइज, आपका यहां पर मल्टीप्लाई होगा डिस्क ब्लॉक साइज से, आपका यहां पर डिस्क ब्लॉक साइज से मल्टीप्लाई होगा। सुनिएगा, आपके पास जो नंबर ऑफ डायरेक्ट पॉइंटर 8 है प्लस सिंगल इनडायरेक्ट 1 है अपान 128/8 प्लस सर 1 इंटू डबल है 128/8 का होल स्क्वायर, और देन आपके पास है 128 बाइट, 128 बाइट। तो आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी 8 प्लस सर यहां से करें तो यहां पर आपको मिल जाएगा 2 की पावर 4। यहां पर आपके पास मिलेगा, क्योंकि यहां पर है 7, 2 की पावर 7, 120 का मतलब देखो 120 बाइट अपान 8 बाइट, बाइट से बाइट कैंसिल, तो 2 की पावर 7 अपान 2 की पावर 3 प्लस यहां पर 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर 7 बाइट, 7 बाइट। चलिए, तो 2 की पावर 10 बाइट
प्लस सर 2 की पावर 11 बाइट प्लस सर 2 की पावर 8 प्लस 17 यानी 15 बाइट। आपके लिए पूरा ये हुआ। अब मैं बात करूं यहां के लिए क्या होगा। अब इसके बाद जरा देखिएगा, हमने 2 की पावर 10 बाइट को कॉमन ले लिया। 2 की पावर 10 बाइट को हमने कॉमन ले लिया। जो ही कॉमन लिया तो हमको मिला क्या, हमको मिला यहाँ पर 1, यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर मुझे मिलेगा 10 है तो 2 की पावर 5। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिलेगा 32 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 10 बाइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 35 किलो बाइट। 35 किलो बाइट, ये मेरे पास बनेगा 35 किलो बाइट। ये बात को समझिएगा कि जो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फाइल डिस्क्रिप्टर कि जो आपके पास 8 डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर था, 1 सिंगल डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था, 1 डबल इनडायरेक्ट था, तो देन ऑन द बेसिस ऑफ द above given informations in your problems then you can evaluate। तो आपको मिला फाइल साइज 35 किलो बाइट, सॉरी आपको मिलेगा 35 किलो बाइट। 35 किलो बाइट यदि मिला मुझे तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 35 किलो बाइट। ठीक, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में मैंने इस क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व किया। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं आपके साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशंस को और भी बेहतर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अब देखिए बैच जो स्टार्ट है, जो गेट 2025 फाउंडेशंस बैच जो स्टार्ट फ्रॉम 19 अगस्त 2023, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके दूर होंगे हमारे सेंटर से, वो सोचते होंगे नहीं मैं ऑनलाइन ही आपके साथ सर मैं जुड़ना चाहता हूं। तो आप हमारे साथ अपने एग्ज़ाम्स को और भी बेहतर करने के लिए, अपने प्रिपरेशंस को और भी बेहतर करने के लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, वो भी लाइव जिस तरह से उस तरह का भी फीलिंग होगा जैसे लगेगा कि नहीं आप ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप जो है निम्बस लर्निंग का ऐप आप इंस्टॉल कर लें, और निम्बस लर्निंग की ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद उसमें आप देखेंगे तो गेट से रिलेटेड आपका जो लाइव क्लासेस जो है फाउंडेशन बैच चल भी रहा है। अब ये होगा कि सर चलिए मैं आपके साथ तो मैं जुड़ भी गया सर, आप उसमें और क्या बेनिफिट देने वाले हैं जिससे कि हमारे प्रिपरेशंस को और भी बेहतर किया जा सके, तो मैं आपको बताता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसके साथ आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे सर नहीं मैं आपके साथ ऑफलाइन ही जुड़ के प्रिपरेशंस को और भी मैं बेहतर करूंगा। तो ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे पास जो ऑफलाइन का जो है सांघी सेंटर्स जैसे जयपुर में, आप जो है इस एड्रेस को आप नोट कर लो, और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन्स है ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप बात कर सकते हो और आप जान और समझ सकते हो कि सर बैच का टाइमिंग क्या है, बैच कितने बजे स्टार्ट होता है, टाइम उसका क्या है, स्लॉट क्या है, पेपर्स का जो शेड्यूल्स किस तरह से हमको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि जो फाउंडेशंस बैच जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको हम क्या मतलब निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी द्वारा आपको क्या प्रोवाइड होगा। तो पहली लाइन ही देख रहे हैं हाईलाइटेड एक्सपीरियंस डेडिकेटेड फैकल्टी टीम, मतलब जो भी हमारी जो टीम है जो आपको सिखाएगी वह बहुत एक्सपीरियंसड है। सेकेंड बात है कि वीकेंड बैच है, इसकी फैसिलिटी भी है, आप अपने क्लास को भी सुचारू रूप से पढ़ सकते हैं, और वीकेंड बैच में आप जो अपने प्रिपरेशंस को बेहतर मतलब आपको आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ द एग्जाम्स, मतलब जैसे अपनी डिग्री जो ले रहे हैं ना, तो उस डिग्री के बाद आपको गैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑन द फाइनल ईयर्स में ही आप क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि आप जानते भी हैं कि गेट जो है वो आपके थर्ड ईयर से भी चांस दे दिया है पेपर को रिटेन करने के लिए। सेकेंड बात है कि 1000 से 1200 आवर्स का लाइव क्लासेस आपके लिए समय मतलब इतने रिकॉर्डेड का मिलेगा। ऑनलाइन बैच है एक्सक्लूसिव लाइव फ्रॉम क्लासरूम। यही जो मैं इसी जो की फीचर्स की मैं बात कर रहा था, यह एक ऐसा की फीचर्स है आपको ये प्रॉपर आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने क्लास में
ऑफलाइन ना हो के ऑनलाइन भी रहेंगे, लेकिन आपको उसी तरह का फीलिंग आए जैसे कि आप ऑफलाइन आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, है ना। फ्री गेट 2025 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन। यदि किसी भी अपने प्रिपरेशंस को, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरा प्रिपरेशंस बेहतर है कि नहीं है, तो किसी भी एग्जाम को यदि क्रैक करने के लिए आपका सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने आप को एनालिसिस करें। तो एनालिसिस के लिए सबसे बड़ा बात होता है टेस्ट सीरीज को राइटअप करना। तो आपके लिए गेट 2025 का टेस्ट सीरीज भी फ्री है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एवरी सब्जेक्ट। यदि आपका जो भी सब्जेक्ट यदि मान लीजिए कि वह 70 और 70 आवर्स, 80 आवर्स, 90 आवर्स, 65 आवर्स, यदि वो कंप्लीट होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट आपको एक टेस्ट होता है फुल लेंथ टाइप का, जिससे कि आपको एक प्रिपरेशंस का ट्रैक पता चल जाता है कि सर मैंने कितना प्रिपरेशंस को बेहतर किया हुआ है। और सेकेंड बात कि जो मेन है, जो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम्स बनी होती है कि सर मैं पढ़ता हूँ बट मैं किसी क्वेश्चंस में मैं डाउट में फंस जाता हूँ, मुझे आता नहीं है। तो 24 आवर्स सर इसके लिए पर्टिकुलर्स जो है, जो फैकल्टी डेडिकेटेड हैं आपके लिए, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। और आपको मैं बताते चलूँ एक्स्ट्रा आपके लिए इंजीनियर्स एकेडमी कंप्यूटर का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप जो है क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए पोस्ट भी होते हैं, आप अपना डाउट भी आप पोस्ट कर सकते हो। विद इन द आपके लिए आपको 24 आवर्स भी नहीं होगा तब तक मैक्सिमम बच्चा जो है, स्टूडेंट जो जुड़ा होगा, वो आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर देगा, या फैकल्टी जब भी फ्री होती है आपको आंसर प्रोवाइड करती है। तो यह आपको मैंने यही बात बताया कि यदि आप हमारे साथ फाउंडेशंस बैच में गेट का या ऑफलाइंस में भी साथ में जुड़ते हैं तो यह फीचर्स होगा, और इस फीचर्स के साथ आप हमारे साथ अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स को बेटर रूप में, मतलब जो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि पेपर को मैं क्रैक कर सकता हूँ अच्छे रैंक के साथ। क्योंकि आज का जो समय है ना, अपने कंपटीशंस को इतना बेहतर करने के लिए कि एक कदम आगे चलने के लिए, तो आपके सिलेक्शंस में इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के आपका एक होगा कि नहीं हेल्प लिया और अपने करियर को मैंने बूस्टअप कर लिया। तो आप हमारे साथ ज्वाइन होना ना भूलें। ज्वाइन हूँ, आप इसको देख लें और कांटेक्ट कर लें और निम्बस लर्निंग के ऐप से को इंस्टॉल भी कर लें। चलिए, तो इस तरह का सेकेंड बात जो लास्ट फाइनल है आपके साथ कि आपका निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आज सीरीज आती हैं, जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। चलिए, थैंक यू, all the best. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.